सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 डिस्कस किए थे। लेकिन अगर आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 छूटा हुआ है। तो आज के क्लास में कोशिश करते हैं 9, 10, 15 और 16 करके क्लास को समाप्त करने का। तो आइए बिना विलंब का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अभी कोई लिखेंगे नहीं विद्यार्थी लोग, थोड़ा सा समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी विद्यार्थी लोग ध्यान से यहां समझेंगे, ठीक है। यहां देखिएगा ईमानदारी से। बी, ये आपका ए, सी, ओ, यहां पर डी। जो विद्यार्थी लोग बाहर हैं आराम से घर चले जाइए, अंदर नहीं आने दिया जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हम पहले कह चुके हैं क्लास आप लोग समय से पहुंचिए। हमको 2, 4, 5 मिनट लेट हो जाए एंट्री करवाने में वो चलेगा, लेकिन क्लास आप लोग लेट आइएगा वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो विद्यार्थी बाहर हैं कृपया करके खड़ा न रहें, चले जाएं घर। देखिएगा ये चित्र है। देखिए ये चित्र है, क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं पढ़े हैं। अगर सिंपल ऐसे भी चित्र को समझें तो ये बात क्लियर कि कहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को, इस चित्र को तुम 2 रूप में बांट के पढ़ो, ध्यान देना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहेगा तो इस क्वेश्चन को 2 रूप में बांट कर पढ़िए। पहले यहां से जो आप देख रहे हैं, यहां से ये, इस चित्र को आप छोड़िए, पहले इसको, इधर वाले पार्ट को छोड़िए आप, पहले इस पे आते हैं। अगर इस चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहेगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताओ। ये जो तुमको पूरा दिख रहा है कौन वृत्त है? अर्धवृत्त। अगर इस अर्धवृत्त में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो अछायांकित का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोलो आया ना। अगर छायांकित कहेगा निकालने के लिए तो कुछ नहीं, डायरेक्ट वृत्त के क्षेत्रफल निकाल देंगे, माइनस प्लस करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। बात समझ में आया? तो देख लो पहले इसका छायांकन का कितना भाग है। सबसे पहले ये एक छायांकित में भाग नंबर पहला, ये एक छायांकित में भाग नंबर दूसरा, और ये एक छायांकन में भाग नंबर कैमा? तीसरा। इसको 3 पार्ट में, बाबू सब पहले समझो, यहां सब फोकस करो, समझ जाओगे खुद से लिख लोगे। 3 भाग छायांकित है, तो पहला भाग छायांकित के लिए टेंशन नहीं है, सीधा इसका त्रिज्या अगर मालूम रहेगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, ये छायांकित भाग का निकल जाएगा, कोई दिक्कत। पहला भाग का टेंशन नहीं है। तो ये आधा में इधर निकालना होगा तो इसका कोई टेंशन नहीं है। अगर आधा से इधर निकालना होगा इसमें छायांकित भाग का, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये पूरा आप देख, जहां जहां मेरा मार्कर चल रहा है डबल देखिएगा आप लोग। सबसे पहले
हम लोग ये पूरा अर्धवृत्त देखेंगे। ये पूरा अर्धवृत्त देख लिए क्या? सबसे पहले हम लोग पूरा ये अर्धवृत्त देखेंगे, जिस पर मेरा मार्कर डबल चल रहा है, देखिएगा ये पूरा अर्धवृत्त देखेंगे। अगर इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का सिर्फ क्षेत्रफल माइनस कर दें, क्या छायांकन का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? बोलो हाँ या ना? तो दूसरा और तीसरा भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दें? माइनस कर दें। और पहला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सिंपल वृत्त का क्षेत्रफल। बात पकड़ में आया? क्वेश्चन क्या कर रहा है अब पढ़ते हैं, पहले सुनना, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। आकृति 12.2 और 7 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ए बी और सी डी, देखिए ए बी और सी डी दो क्या है? परस्पर व्यास। व्यास किसे कहते हैं? जो परिधि को दो बिंदु परस्पर्श करे और केंद्र से होकर गुजरे। तो ये आपका ए बी और ये आपका सी डी दोनों क्या है? व्यास है, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु किस पर? ओ पर। कहता क्या? ओडी छोटे व्यास का वृत्त है। कौन सा? ओडी। ओ और डी। ओडी कौन व्यास का? छोटा, क्योंकि वृत्त छोटका है तो ये वृत्त का केंद्र रहा होगा यहां, और ओडी वृत्त का व्यास हुआ, और ये वृत्त की क्या हो गया? परिधि। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। कहता क्या? यदि ओए बराबर 7 सेंटीमीटर, देखिए सर यही एगो दिया गया है आपका। क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया भाई? ओ ए बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग तो पहले ही सोच रहे थे वही पूछेगा ही। देखिए तो आपसे क्या पूछ दिया, गौर करना सारे विद्यार्थी लोग, आपसे पूछ दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या? 1। सारे विद्यार्थी फोकस करना। ओए का मान 7 दिया। कहां है ओए भाई? ओ ए, राइट। देखना सब लोग, ओए का मान 7 दे रहा है। ओ से ए अगर ये 7, तो ओ से सी भी कितना? राइट। अगर ओ से सी 7, तो ओ से बी भी कितना? 7। तो ओ से डी भी कितना? एनी प्रॉब्लम? आपके पास दो वृत्त, एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। तो बड़े वृत्त का अगर व्यास देखिएगा तो 7 और 7 14, और अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या देखिएगा तो 7। छोटा वृत्त का व्यास कितना? 7, तो त्रिज्या 3.5। 7 का आधा 7/2। तो सर चलेंगे कहां से? बोलिए चलेंगे कहां से? प्रश्न से। गौर कीजिएगा, अगर प्रश्न से चलेंगे तो ध्यान देने वाली बात क्या है, सुनिएगा। अगर प्रश्न से चलते हैं तो अभी प्रश्न से चलने से पहले लिख लेंगे क्या? सबसे पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या और कितना? 7 और 7 14 व्यास है, तो त्रिज्या कितना? त्रिज्या कितना? अच्छा बड़े वृत्त है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लो क्या? आर बराबर 14। व्यास 14, त्रिज्या कितना? 7। ये बड़े वृत्त का। अगर कौन? छोटे वृत्त की क्या त्रिज्या? कैपिटल आर या स्मॉल आर? ये व्यास 7 है, तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताइए सर, ध्यान दो, गौर करना। क्या गौर करेंगे इसमें? चलेंगे कहां से पहले बता दो। अरे कहां से? प्रश्न से। देखो प्रश्न से में पहले ये बताओ, यही इंपॉर्टेंट है लिखना भाई, समझना। छायांकित भाग का क्या बराबर? क्षेत्रफल बराबर। गौर करना, छायांकित भाग के क्षेत्रफल, छायांकन वाला पार्ट देखना। पहले आधा से इधर देखो, ये बड़ा वृत्त की छोटा वृत्त? छोटा वृत्त पूरा छायांकित है ना, तो अरे पूरा ना, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? छायांकित भाग के क्षेत्रफल में सबसे पहले छोटे वृत्त का क्या क्षेत्रफल? क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। छोटा वृत्त जैसी किए, ये पूरा भाग नंबर पहला शामिल हो गया। दूसरा और तीसरा कब शामिल होगा ये बता दो। यहां से तुम इधर देखो, ये कौन वृत्त है? अर्धवृत्त।
तो ये पूरे अर्धवृत्त में से अछायांकित कौन है? त्रिभुज। तो अगर ये पूरे अर्धवृत्त में से अगर ये त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो क्या छायांकित करने आ जाएगा? तो क्या काम करेंगे, क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त या बड़े अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल? बड़ा अर्धवृत्त मतलब यहां से इधर ये पूरा शामिल हो गया, और क्या काम करना पड़ेगा? माइनस त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज ए बी सी माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल? किन्हीं विद्यार्थी को यह लिखने में प्रॉब्लम है तो हमसे बताइए, आप फिर से समझ लेना, 1 मिनट फिर से। छायांकन में 3 भाग, भाग नंबर पहला, दूसरा, तीसरा। भाग नंबर पहला में टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो छायांकन है ये पूरा एक वृत्त है, भले बड़ा वृत्त नहीं है। कौन वृत्त है? छोटा। छोटा का त्रिज्या मालूम है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। भाग नंबर पहला को डायरेक्ट लिख दिए, छोटे वृत्त का क्या क्षेत्रफल। टेंशन रहा किसका? भाग नंबर दूसरा और किसका? तीसरा। अगर भाग नंबर दूसरा और तीसरा का रहा तो एकदम यहां से देखिए, यहां से आप देखिएगा तो ये कौन वृत्त बना रहा है? बोलिए, अर्धवृत्त। तो ये पूरा वृत्त में से अछायांकित कौन है? त्रिभुज है। ये त्रिभुज कौन सा? ए बी सी, ये अछायांकित है। तो ये पूरा अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिए तो क्या छायांकित करना निकल जाएगा? आइए सर इसमें पुट करेंगे सिंपल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी छोटे वृत्त का, पाई कैपिटल आर के स्मॉल आर प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या? पाई स्मॉल आर की कैपिटल आर, अर्धवृत्त है तो क्या हो जाएगा? बटे 2, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एनी प्रॉब्लम? सर गौर कीजिएगा, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, कौन? छोटका आर ना, कितना? 7/2 सेंटीमीटर और 7/2 सेंटीमीटर प्लस 1/2 का मान, ये 1/2 का 1/2, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान मतलब 7 सेंटीमीटर और गुने 7 सेंटीमीटर माइनस 1/2 गुने आधार। त्रिभुज का ये है आधार और ये है ऊंचाई। अरे यही है ना, ये है आधार और ये है ऊंचाई। देखो त्रिभुजवा को ऐसे खींचते हैं, देखो यहां देख रहे हैं, ये ऐसे है, इसको पकड़ के ऐसे करते हैं। इन चित्र है। ई कितना है? 7। ई कितना? 7। ई कितना? 7। बताओ आधार 7 और 7 14, ऊंचाई 7। एनी प्रॉब्लम? तो बता दो, आधार का मान 14, ऊंचाई का मान 7। सर कट छट रहा, उसको निकालिए। गया आगे 11 दूनी, इसे ही गया 2 से 2 सते 14 करिएगा सर। 22 सते, अच्छा 11 दूनी 11 सते 77 बटे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर प्लस यहां पर ई गया, हाँ 11 सते 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 7 सते 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर 77 में से 49 गया, पहले इधर लिख दो, 77/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ना, 77 में से 49 गया, 7 में से 9 गया, नहीं जाएगा, 17 में से 9 गया, 9 8 17 बच जाएगा कितना? 6 में से 4 गया 2, 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर ये कितना हो जाएगा बोलो? नीचे कुछ नहीं तो 1 2 का एलसीएम, अरे 1 2 का एलसीएम 2, तो वहां कितना हो जाएगा बोलो? 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आइए जाएगा 28 दूनी 54, ये आपका हो जाएगा 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 4 11, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 131/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी 28 दूनी 56, 7 और 6 13, 133 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 133 और बटे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए बात नहीं करेंगे, फास्ट लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो लिख लीजिए, एक बार फिर से हम समझा देंगे।
पहले लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। चलो बात नहीं करोगे, हो गया क्या? ये समझ में आया? अरे बच्ची ये समझ में आया? इसमें कुछ नहीं था, एक मिनट सुन लो फिर से। अरे बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, इसमें था कुछ नहीं, इसमें सिंपल था। छायांकित में ही भाग नंबर पहला है, ये भाग नंबर दूसरा, ये भाग नंबर तीसरा। अरे बाबू, भाग नंबर पहला डायरेक्ट छोटा वृत्त था, तो डायरेक्ट लिख दिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। भाग नंबर दूसरा जो भी है वो एक अर्धवृत्त के अंदर में था, तो पहले हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लिया और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिए, जो बचा वही छायांकन वाला बच गया। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और बाकी तो फिर कैलकुलेशन है, काट कुट किए हैं। मेन देखिए, यही जो जिस स्टेप को हम मिटा रहे हैं, मेन है यही स्टेप। अगर ये पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बाकी तो कैलकुलेशन है। बाबू बात नहीं करते, काहे भर बना रहे हो दोस्त? पहले फैन चलता था, दिक्कत नहीं रहता था, अब आप लोग थोड़ा सा भी आवाज़ निकालते हैं माइक कैच करता है। इसलिए प्रयास कीजिए क्लास में बिल्कुल साइलेंट रहने का, और उससे हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, आपको भी समझने में आसानी होगा। छटपट करने का क्या फ़ायदा है बताओ? 1 घंटा का समय है, हमको 50 बार बोलना पड़ेगा चुप रहो चुप रहो, तो फायदा है उसका? उतना फोकस कीजिए क्वेश्चन समझने पर। आपके पास 3 ये चित्र है, देखिएगा। कुछ नहीं करना है, यही जो आपको छायांकित दिख रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ छोड़ो, ये जो छायांकन दिख रहा है, इसी सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो बच्चा स्मार्ट रहेगा, अगर इस क्वेश्चन को ईमानदारी से देखा जाए, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, अगर इस क्वेश्चन को ईमानदारी से देखा जाए, किसका क्षेत्रफल निकालना है बताओ? छायांकित का। अगर छायांकित का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें कुछ करना थोड़े ना है, सबसे पहले किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का। यहां देखो, किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से देखो, गौर करना, इस वृत्त को पहले देखो, सिर्फ इसको देखो, ये और ये कैसा बन रहा है, देखिए तो। ऐसा ही है ना? इधर से कैसा है? सुन, देखना यहां पर, सब लोग, सब विद्यार्थी गौर करना। ऐसा ही ना है तीनों तरफ से? देखो, इस वृत्त का त्रिज्या खंड नंबर पहला, इस वृत्त का त्रिज्या खंड नंबर दूसरा, और इस वृत्त का
त्रिज्या खंड नंबर तीसरा। तो कुछ करना है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 1 2 3 तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या कर देना है, माइनस। बात समझ आ रहा है? अगर ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड नंबर पहला, त्रिज्या खंड नंबर दूसरा और त्रिज्या खंड नंबर तीसरा, अगर तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, कौन भाग का निकल जाएगा, छायांकित भाग का। कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से देखिएगा, एक त्रिज्या खंड यहां पर है, एक त्रिज्या खंड यहां पर है और एक त्रिज्या खंड यहां पर है। तीनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को सिंपली क्या कर देंगे, माइनस। किसका आ जाएगा, छायांकित भाग का। लेकिन अगर चैलेंज इतना आसान होता तो क्वेश्चन बहुत आसान था। लेकिन बताओ, अब पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, कौन कैसा त्रिभुज है, क्या है, चर्चा होगा। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर कैमा है? अरे कैमा, 10वां। कहता क्या, सुनो पहले, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, लो टेंशन ने तुमको दूर कर दिया। दिया गया है कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्या क्षेत्रफल। कितना दिया भाई, 173 20.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन त्रिभुज का, समबाहु। अच्छा बताओ, समबाहु, अरे लगा यहां सीधा को बैठो रे बाबू। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का चर्चा आप लोग के साथ किए थे? क्षेत्रफल पहले छोड़िए, समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी हमको समझाइए, किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर, पहला पॉइंट, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण मतलब इतना समबाहु जैसे ही बोला, मतलब जितना भुजा AB उतना ही भुजा BC उतना ही भुजा AC, ये तीनों हो जाएगा बराबर। और प्रत्येक कोण 60, मतलब इसका कोण भी 60, इसका कोण भी 60 और इसका कोण भी 60। एनी प्रॉब्लम? कहता क्या, इस त्रिभुज के अरे बाबू सुंदर, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त किया था। देखिए, ये पूरा आपका वृत्त था, ये पूरा त्रिभुज था एक समबाहु ABC। इसके आधे भाग को यहां से लेकर के यहां त्रिभुज के भुजा के आधे भाग को क्या मान लिया गया, त्रिज्या, और इस पर से खींचा गया एक वृत्त। फिर आधे भाग को त्रिज्या मान लिया, फिर खींचा एक वृत्त, और फिर आधे भाग को त्रिज्या मान लिया और फिर खींचा क्या, एक वृत्त। इसका मतलब बात साफ है, जो समबाहु त्रिभुज का भुजा है अगर उसको आधा कर देंगे तो वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या। नहीं समझ में आया? भुजा टोटल कौन, AB। अब बताओ, इस AB भुजा में, AB भुजा के सहायता से कई वृत्त खींचा गया, 2। तो आधा जो भाग है वो इस वृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगा और आधा जो भाग है वो इस वृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगा। मतलब जो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा, अगर उसको 2 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक वृत्त की क्या कहलाएगा, त्रिज्या। क्वेश्चन क्या कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लो, एकरा में वृत्त के त्रिज्या देवे नहीं किया। अगर वृत्त के त्रिज्या नहीं दिया, अगर वृत्त का त्रिज्या नहीं दिया तो क्या ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा? अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा तो फिर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, इसमें से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कहां से माइनस कर पाएंगे। मतलब अब हम लोगों का लक्ष्य है छायांकन निकालने से पहले क्या निकालने का, समबाहु त्रिभुज की भुजा। और समबाहु त्रिभुज की भुजा को अगर कैसे भाग दे देंगे, 2 से, तो हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। बताओ, दिया क्या गया, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। बता दो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 और गुने भुजा का स्क्वायर बराबर 173 20.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बता दो, 4 क्या में, भागा में, उधर जाके
√3 क्या में, गुना में, इधर आके भागा में, क्या हो जाएगा बता दो। भुजा का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 173 20.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर गुने इधर 4 और बटे नीचे रूट कितना 3। √3 के मान कितना लेना है 1.73205। यही ना, बता दो बच्चा। यहां देखो दशमलव के बाद का अंक 1 2 3 4 5 अंक, मतलब बताओ 1 पर कई शून्य 5 शून्य, दशमलव हट गया। ई दशमलव के बाद का अंक तो 1 पर कई शून्य 1 शून्य, ई से ई कट गया, ई पूरा से ये पूरा कट गया, बच गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऊपर सिंपल सिंपल बच गया। भुजा के स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर का, अच्छा सॉरी 40,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके अंडर, मतलब भुजा बराबर अंडर रूट कितना 1000, 40,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 40,000 का वर्गमूल 20,200 सेंटीमीटर। अब बताओ त्रिभुज का भुजा कितना आ गया, अगर यहां से यहां 200 सेंटीमीटर, इसको आधा मान के वृत्त खींचा गया, मतलब बता दो वृत्त का त्रिज्या कितना 100, मतलब इसके सहायता से निकल के आ गया वृत्त का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। सर कहां से चलेंगे बोलिए, प्रश्न से कौन भाग का था, लिख दें छायांकित भाग का क्या बराबर, बताइए किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज खाली होगा, समबाहु त्रिभुज का, और माइनस माइनस कौन खंड का, माइनस त्रिज्यखंड का क्या, एगो की 3 गो, 1 2 3 -3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बता दो बाबू, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया था 173 20.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 का 3 त्रिज्यखंड का, थीटा बटे गुने पाई आर। सर कितना हो जाएगा 173 20.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर -3 का 3, बता दो थीटा का मान 60, 60 बटे 360, 6 छक 36, मतलब 1 बटे कितना 6, पाई का मान दिया हुआ क्या 3 पॉइंट, सर मतलब 314 बटे 100 आर स्क्वायर, सॉरी आर मतलब त्रिज्या ना, ये आ गया भुजा कितना 200, तो त्रिज्या कितना का स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 3 दूनी 2 से 2 का 1, 2 बचे 10, 2 से 14, बताओ कितना बच गया 173 20.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस ऊपर 157 और यहीं पर गुना में 100 सेंटीमीटर, 157 में 100 से करें कितना हो जाएगा बोलिए 00 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां देख लो 17320.5 में कितना 15,700, 15,700 पॉइंट हो जाएगा। यहां पर कितना बच गया 5 0 2 13 में 7 गया 6, 6 में से 5 गया 1, बच गया कितना बोलिए 1620.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए सर जल्दी कीजिए फटाक सा, कुछ नहीं था, सिर्फ भुजा का निकाल लेंगे, भुजा का मान, और बाकी पुट कर लेना था। जल्दी कीजिए सर, फास्ट। नोट कर लिया, लिख लिया, चलो सुनो, मिटाएं। बात नहीं,
ए कुछ बोले तो नहीं यार, शांत नहीं रहा जा रहा है। आओ तो कोशिश किया जाए आज कि वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त प्लस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जितना भी रिजल्ट पढ़े हैं, ठीक है, आइए कोशिश करते हैं 5 से 10 मिनट के टाइमिंग लेकर के इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। सब कॉपी बंद रखोगे, कॉपी बंद रखोगे, सारा विद्यार्थी फोकस करेंगे। नहीं याद है कोई बात नहीं, यहां से सुन करके एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं, क्लास के अंत में यही प्रयास करेंगे। 5 मिनट का समय क्लास के अंत में रखेंगे और 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो है रिवाइज करवाएंगे फार्मूला, ठीक है, एग्जाम में मदद करेगा। अरे लड़का सुनो पहले, यहां वृत्त में पढ़ाए थे आप लोग को, यहां देखिएगा, सब सभी विद्यार्थी से गौर करेंगे। वृत्त में 3 4 5 टर्म पढ़ाए थे। सबसे पहले हम लोग चर्चा किए थे वृत्त की क्या परिधि। यहां देखना, सब कोई कॉपी बंद रखना, रिवाइज करना और सोचना कि ये सब चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें याद रहता है तो बहुत हेल्प मिलता है। वृत्त की परिधि को अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफेरेंस और सूचित करते हैं क्या चीज है, सी से। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। एक आपका होता है वृत्त की क्या, त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस, रेडियस सूचित क्या चीज से, r से। एक आपका होता क्या है बोलिए, व्यास। बाबू सब कोई देखो, यहां पीछे देखो तुम लोग जिधर, एक होता है व्यास। व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, सूचित क्या चीज से, d से। जो व्यास होता है वो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का कई गुना, 2 गुना। लेकिन जो त्रिज्या होता है वो आपका व्यास का क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा और व्यास त्रिज्या का 2 गुना, चर्चा किए थे। और वृत्त में वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई। और इसी में आप लोग से चर्चा किए थे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता था, पाई r स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इसी में आप लोग से चर्चा किए थे त्रिज्या को बढ़ाने और घटाने को लेकर के हम बताए थे कंसेप्ट में। बोर्ड में आप लोग को यहीं पर हम लिखे थे, इसी जगह पे। त्रिज्या को बढ़ाना और घटाना, त्रिज्या को दुगुना करते थे तो परिधि क्या होता है, त्रिज्या को दुगुना करेंगे क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या को आधा करेंगे क्षेत्रफल क्या होगा। चर्चा किया गया इस बात पर, आप लोग से चर्चा किए थे। सुनिए यहां गौर करना, 2 पाई तो कंफर्म सेम रहेगा। अगर बात करते हैं, सपोज कीजिएगा, सुनिए, अगर सपोज करते हैं, अगर हम बात करते हैं परिधि का, परिधि 2-3 चीज करके। सबसे पहले अगर त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए या त्रिज्या को क्या कर दी जाए, आधी। पहले बताओ वृत्त की परिधि क्या, 2 पाई r। अब बताओ अगर त्रिज्या को क्या गुना कर दे, 2 गुना, तो बताओ r कितना, r बदल जाएगा 2r, r 2r बदल जाएगा। तो अगर त्रिज्या बदल जाएगा 2r में तो इसका जो आपका वृत्त का जो परिधि भी होगा वो कई गुना हो जाएगा, 2 गुना। अगर वृत्त की परिधि को दुगनी कर दी जाए तो इसका जो आपका परिधि होगा वो भी कई गुना हो जाएगा, 2 गुना। और अगर इसको आधा कर दिया जाए तो इसका परिधि भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल r का स्क्वायर अगर दुगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कई गुना हो जाएगा, 4 गुना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे और उसमें हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा भी किए थे क्या, ये आप लोग को हम बताए थे वृत्त में। वृत्त में ही आप लोग से चर्चा हुआ था, एक रेखा आया था जिसको बोले थे, कौन रेखा, स्पर्श रेखा। सपोज करो एक वृत्त है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, अनंत। पिट देंगे फिर, एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होगा वो एक वृत्त पर कितना, अनंत। लेकिन एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा, राइट। एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितना होगा, 2। लेकिन वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा वो क्या होगा, अनंत। वृत्त पर जो आपका यह स्पर्श रेखा होता है वो कितने बिंदु पर स्पर्श करता है, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। और जिस बिंदु पर करता है इसको कौन बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। बताओ ये वृत्त का क्या हुआ, केंद्र। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को
अगर एक केंद्र से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या डाला जाए कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। चर्चा के थे, अगर हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त का एक कौन बिंदु? बाह्य बिंदु। वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? 2। एक स्पर्श रेखा ये होगा, एक स्पर्श रेखा ये होगा, कट जा रहा है लेकिन साइड में ही रहेगा। कितना स्पर्श रेखा? 2। कितना स्पर्श बिंदु? 2। अगर इस पर त्रिज्या खींचे कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री का। और जितना कोण यहां पर बनता है उसका डबल यहां पर होता है। चर्चा किया गया था, एक आपका होता है छेदक रेखा। कौन रेखा? बताइए। छेदक रेखा वृत्त के परिधि को कितने बिंदु पर? 2 बिंदु पर। एक और एक 2। एक होता है आपका वृत्त की जीवा। वृत्त की क्या? जीवा, जो वृत्त के परिधि को 2 बिंदु पर, लेकिन केंद्र से होकर गुजरता, लेकिन व्यास आपका परिधि के 2 बिंदु पर और केंद्र से भी होकर गुजरता है। इतना आपसे हम चर्चा किए थे टोटल वृत्त में। किसमें? वृत्त में। अगर बात करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में कुछ नहीं, एक सिंपल आया था त्रिज्यखंड। कौन आया था? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बाकी इसमें पढ़े थे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार का, एक लघु और एक दीर्घ। लघु का थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, लेकिन दीर्घ का क्या था? 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? और नहीं तो दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए बताए थे पूरे किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। और माइनस कौन खंड का? लघु त्रिज्यखंड का। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिए थे। आ गया था किसका क्षेत्रफल? बोलिए किसका? दीर्घ त्रिज्यखंड का। ये आपका इतना तक हुआ था वृत्त, और नीचे हो गया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आइए लगले तो प्रायिकता भी रिवाइज करवा देते हैं, सुनिएगा। देखिए ये सब चीज को, ए बाबू ध्यान देना, ये सब चीज को लेकर के ये सब चीज को लेकर के घर में जितना बैठिएगा, कंसेप्ट याद रहेगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। जानते हैं क्या चीज में? ऑब्जेक्टिव में। बता तो रहे हैं 50, 60, 70% ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली बेस्ड होता है। फार्मूला याद है, मामला सेट हो जाएगा। आइए सर, प्रायिकता में सबसे पहले बताए थे प्रायिकता को सूचित करते हैं क्या चीज से? P से। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के। बताइए 0 होता है इसको कौन घटना? 0 होता है इसको हम लोग बोलते हैं कौन घटना? अनिश्चित। और जब 1 होता है इसको निश्चित घटना। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है और 0 से कम। अगर प्रायिकता का वैल्यू 0 के बराबर तो अनिश्चित घटना, अगर 1 के बराबर तो निश्चित घटना। चर्चा किया गया है। प्रायिकता में बताए थे कुछ घटना के बारे में चर्चा किए थे। अगर कई सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम एक आपका होगा हेड और एक आपका टेल। अगर कई सिक्का, 2 सिक्का, कुल परिणाम एक आपका हेड हेड, एक आपका हेड टेल, एक आपका या फिर एक आपका टेल टेल होता है। अगर कई सिक्का, कुल परिणाम एक आपका आराम से हेड हेड हेड, एक आपका हेड हेड टेल, एक आपका हेड टेल टेल, एक आपका टेल हेड टेल, एक आपका टेल टेल हेड, एक आपका टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 एक आपका टेल हेड टेल और एक आपका हेड टेल हेड। यह आपका कुल परिणाम कितना? 8। प्रायिकता का मिनिमम वैल्यू 0, तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा है 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा 1 के बराबर। 0 के बराबर तो अनिश्चित, 1 के बराबर तो 1 सिक्का में कुल परिणाम, 2 सिक्का में कुल परिणाम, 3 सिक्का में कुल परिणाम, 1 पासा में कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। इसमें सम संख्या का प्रायिकता भी 1/2, विषम का भी 1/2, अभाज्य संख्या का भी 1/2। जब 2 पासा फेंके कुल परिणाम 36, 2 पासा में कुल परिणाम, कुल परिणाम समान संख्या प्राप्त करने का था ना। समान संख्या कितना? 6 ना। 1 1 2 2 3 3 अरे आधा था। समान संख्या का प्रायिकता 1/6। अब फेंकेंगे क्या? पास, क्या कहते हैं? ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में कुल पत्ता 52 में आपका 26 काला और 26 लाल। अरे होता है 26 को काले को कै भाग में? कै भाग में? काले को और लाल को भी। लाल में पहला भाग ईट और दूसरा भाग पान। इसमें पहला भाग हुकुम और दूसरा भाग चिड़ी होता है। हुकुम का ईट का टोटल कै पत्ता?
ईंट का 13, पान का, आपका चीड़ी का, हुकुम का 13 में आपका फेस कार्ड कैगो? फेस कार्ड 3, फेस कार्ड 3। हम बता रहे हैं किसमें? हुकुम में। हुकुम में फेस कार्ड, चीड़ी में फेस कार्ड, ईंट में फेस कार्ड और पान में फेस कार्ड। 3, 6, 9, 3 और 12। फेस कार्ड की संख्या बिना फेस वाला 40, बिना फेस वाला 12 में लाल फेस 6, काला फेस, बिना फेस में लाल 20, बिना फेस में काला 20। मामला खत्म। प्रायिकता बात समझ में आ रहा है सर? शांति। क्या? नहीं, अब नहीं। सुनिए बच्चे लोग, बच्चे लोग घर में बैठिए ना तो आराम। देखिए जानते हैं क्या हम बता रहे हैं? जितना, अरे सुनो तो यार, ये तुम हमको बता दो, ये 3 चैप्टर को हमने रिवाइज किया। ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल और प्रायिकता। ईमानदारी से बताओ, अगर आप लोग, हमको तो लिखना भी पड़ रहा था, अगर ईमानदारी से बताइए आप लोग घर में, और बता दें ये 3 जो रिवाइज किए हैं, इससे कम से कम ऑब्जेक्टिव का संख्या परीक्षा में कम से कम 4 से 5 तो श्योर पूछेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, और टोटल फार्मूला बेस्ड, फार्मूला के सिवा कोई काम ही नहीं होता। अब हम सोच रहे हैं कि जब भी मैथ का क्लास रखेंगे, लास्ट का हम 5 मिनट समय बचा लेंगे और क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? आप लोग को बोलेंगे कि फलना चैप्टर को रिवाइज करके आना, और उसको क्या काम करेंगे? आप लोग घर से याद करके आइएगा और यहां पर एक बार हम आकर के उसको रिकैप कर लेंगे। आप लोग आज घर जाइए, आज आप लोग घर जाइएगा और घर जाने के बाद एक आपका बहुपद और एक आपका द्विघात समीकरण रहेगा। बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों का फार्मूला पूरे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो वो 2 क्वेश्चन बता देंगे, और 2 क्वेश्चन बताने के बाद नहीं होगा तो उसको क्या कर देंगे? रिवाइज। और अगर टाइम एक्स्ट्रा मिल गया तो ये क्या कहते हैं इसको? समांतर श्रेणी और फिर आपका निर्देशांक ज्यामिति, चारों चैप्टर को हम निपटा देंगे, एक बार रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, सुनो, ये लेक्चर आप लोग याद रखिए, कौन से लेक्चर से सर रिवाइज करवाना शुरू किए हैं, क्योंकि परीक्षा में जब आप लोग जाने लगे, आज लेक्चर नंबर 15 है इसका, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल का। जब परीक्षा में जाने लगिएगा तो जब मैथ का जिस दिन एग्जाम रहेगा, लास्टली कुछ नहीं करना है, ये लास्ट का केवल 5 मिनट जो रिकैप कर रहे हैं ना, केवल इसको देख लेना, पूरा फार्मूला एक बार कवर अप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रीथ से संबंधित के लास्ट लेक्चर में।